हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एंड अभी करंटली अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी हमको हल्का सा पंप जो है प्राइस के अंदर देखने को मिला है। उसका रीज़न क्या है और आने वाले दिनों में आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बिकॉज दिस कैन बी वेरी क्रूशल फॉर बिटकॉइन, क्योंकि अगर रैली आनी है तो यहाँ पर ये जो इवेंट्स होने वाले हैं दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करंटली अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर हमको $15,500 का जो जोन है वहाँ तक जाते हुए देखने को मिली। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सेकंड वीक हो गया है जहाँ पर बिटकॉइन की कैंडल क्लोजिंग जो थी वीकली वो यहाँ पर 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे रही। अभी थर्ड वीक की कैंडल जो है जो करंटली यहाँ पर मूव करी है विच यू कैन सी, जहाँ पर अभी $15,500 पे आने के बाद $1,000 का हमको पंप देखने को मिला एंड थोड़ा सा ग्रीनरी हमको देखने को मिली। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है देखने की वो ये है कि एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लोबली हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करी थी वो ये थी कि फेडरल रिजर्व के अंदर जिस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को राइज़ कर रहे थे। अगर आप देखोगे फेडरल रिजर्व ने अब यहाँ पर कल इनकी मीटिंग हुई थी। अब उस मीटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये देखनी कि यहाँ पर क्या ये आने वाले टाइम के अंदर भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं जिस तरह से अग्रेसिवली अभी कर रहे थे, या फिर उसके अंदर कुछ थोड़ा सा करते हैं कि चलो अब इतना हमको बढ़ाना नहीं है। अगर आप देखोगे उन्होंने ये बोला है कि इस बार हम हो सकता है कि अब अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट को राइज़ नहीं करें, हम यहाँ पर हल्का फुल्का जो स्मॉलर स्केल पे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ईज़ करें उसके ऊपर। तो दैट कैन बी गुड फॉर इंटायर मार्केट। आप बाकी करेंसीज़ को देख लेंगे, आप कमोडिटीज़ को देख लेंगे, स्टॉक मार्केट, एंड इन अ वे बिटकॉइन के लिए भी अच्छा हो सकता था। लेकिन यू नो FTX एंड पूरा जो ये केस चल रहा है इसका अलग थोड़ा सा इम्पैक्ट है जो सप्रेस कर रहा है काफ़ी यहाँ पर प्राइस को। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ये इवेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर आप देखोगे कोविड के टाइम पे यहाँ पर सारे के सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट एकदम ना के बराबर कर दी थी। इंडिया में RBI ने भी कर दी थी और बाकी कंट्रीज़ ने भी करी थी, वैसी फेडरल रिजर्व ने भी यहाँ पर की थी। अब वहाँ पर अगर आप देखोगे जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया और इतने डॉलर्स जो हैं वो इतने प्रिंट करें इन्होंने, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है नई हाइट्स पे चले जाएगा। एंड वही चीज़ हमको देखने को मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन जो है कई जगह पे तो डबल डिजिट्स पे जा रहा है, कई जगह तो ट्रिपल डिजिट्स पे भी यहाँ पर चला गया। उस तरह का इन्फ्लेशन राइज होता हुआ देखने को मिला। अब उसी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ानी चालू कर दी, जो कोविड के टाइम पे 0 के अराउंड यहाँ पर कर दी थी। तो इन्होंने जब बढ़ाना चालू किया तो बढ़ाते बढ़ाते अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4% पे यहाँ पर आ गए। ये कोविड से पहले जो इंटरेस्ट रेट थी उससे भी ज़्यादा काफ़ी यहाँ पर हाई हो गया। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था देखना कि ये जो इंटरेस्ट रेट राइज हो रही है इससे क्या इन्फ्लेशन नंबर्स पे डाउनफॉल आता है कि नहीं आता US का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो CPI नंबर्स रिसेंटली आए थे अक्टूबर मंथ के, उसमें आप देख सकते हो नंबर 7.7% था। तो अगर आप देखोगे पिछले 3-4 जो इन्फ्लेशन नंबर्स यहाँ पर आए हैं उसके अंदर हर बार यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे थे इतना अग्रेसिव रेट पे अब उसका कंट्रोल आ रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही था कि जब ये 7.7 आता है तो क्या ये बोलते हैं कि नहीं और अग्रेसिवली कंटिन्यू रखेंगे, या ये बोलते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा ईज़ करेंगे, जो इन्होंने मीटिंग में बोला है कि हम ईज़ करेंगे। तो अगर ये एक्चुअली में ईज़ करते हैं तो दिस कैन बी गुड फॉर द मार्केट एंड मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव जंप हमको देखने को मिल सकता है। इसी कारण से कल जैसे ये मीटिंग का अनाउंसमेंट आया कि वो थोड़ा सा ईज़ कर सकते हैं, हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी यहाँ पर हल्का सा जो जंप है वो यहाँ पर देखने को मिला है। एंड प्रॉब्ली अब यहाँ पर जो नेक्स्ट FOMC की मीटिंग है जो आई थिंक 12th या 13th दिसंबर के अराउंड होगी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट ये बोलते हैं और जो वहाँ पर जो डिसीजन आता है उसके बेसिस पे मार्केट जिस तरह का रिएक्शन करेगा आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम राइज करते हैं आई थिंक उसका काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर कोई शॉकर वहाँ पर मिल गया कि नहीं उन्होंने सेम ही इंटरेस्ट रेट को राइज कर दिया तो वो मार्केट को फिर से टैंक यहाँ पर कर सकता है। मेरा अगर एक तरह से मैं गैस ही बोलूँगा, सो गैस माने तो हो सकता है लुकिंग एट थिंग्स हो सकता है शायद इस बार जो है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम करे, बट यू नेवर नो। एट टाइम्स इनकी स्टेटमेंट जो होती है वो चेंज हो जाती है, मीटिंग में कुछ बोलते हैं और एंड टाइम पे कुछ और भी कर देते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा ये इवेंट जो है यहाँ पर रहता है। बट एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। एंड अगर आप देखोगे ना इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने के लिए मैं ये देख रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो जब से इंटरेस्ट रेट को राइज करना चालू किया है डॉलर इंडेक्स नए हाइट्स पे टच करा था। एंड अब अगर हम फाइनली देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी जो है वो थोड़ा सा अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लेट मी रिफ्रेश दिस फॉर सम रीज़न। अभी यहाँ पर ये डॉलर इंडेक्स जो है ओपन नहीं हो रहा है। ओके, हियर इट इज़। तो अगर आप करंटली देखोगे डॉलर इंडेक्स भी जो है हमारा अपवर्ड मूविंग चैनल था उससे यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। रीटेस्ट करने के लिए आया, जो मैंने आपको बताया था रीटेस्ट पे देखते हैं कि रीटेस्ट पे फेल होता है कि नहीं होता है। अगर आप देखोगे रीटेस्ट पे फेल हुआ नीचे की तरफ आया, अभी करंटली यू कैन सी प्रॉब्ली अगर ये इंटरेस्ट रेट जो है कम अनाउंसमेंट होता है तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 1.1 के अराउंड जो है इस लेवल तक जाए, फिर वहाँ पर जाके कुछ सिचुएशन जो है रिवर्सल की वो हो सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। आने वाले दिनों में देखते हैं अब क्या चीज़ होती है। बाकी उससे मार्केट पे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव विद करंट मार्केट विद क्रिप्टो मार्केट इज अभी जो पूरा ये FTX का केस हुआ है, क्योंकि उसके कारण काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी शॉकर चीज़ें नहीं है जो पूरा जो ये रैली के चांसेस होते भी हैं, बाकी मार्केट ऊपर जा रहे हैं और क्रिप्टो में इम्पैक्ट पड़ जाए।
वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा यहाँ पर अभी जो जेनेसिस को लेके बहुत बड़ा केस है, क्योंकि अगर वो फॉल हुआ तो एक काफ़ी मेजर फॉल पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, बिकॉज जेनेसिस डिजिटल करेंसी ग्रुप बहुत बड़ा नाम है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो जो है कवर कर रखा है, तो यू कैन सी। एंड इन सारी चीज़ों का देखो इन दी एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो देखो होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। डेफिनेटली नेक्स्ट बुल रन भी आएगा, लेकिन उस बुल रन से आने से पहले ये कैपिटुलेशन होना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों का फेथ ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर जब ब्रेक फेज जो होते हैं एकदम ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट में हमको नया साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। जैसे बुल मार्केट में जब सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सभी मार्केट में जंप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बेयर मार्केट आना ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि सब यहाँ पर बेयर मार्केट में एकदम यूज्ड हो जाए, बुल मार्केट को एक्सपेक्ट ही नहीं करे, तब बुल मार्केट का जो साइकिल है यहाँ पर चालू होगा। ये हर बार होता है, हर मार्केट में होता है, तो इस बार भी होगा। बस ये है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड द राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विच यू नीड टू हैव। इफ़ यू डोंट हैव दैट, तो फिर आप बहुत जल्दी रेक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर हो सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर पूरे मार्केट को लेके? व्हाट डू यू थिंक, इंटरेस्ट रेट इस बार कम राइज कर सकते हैं, मार्केट पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा? दिसंबर में क्रिसमस का महीना है, नए साल का महीना है, क्या लगता है कि कुछ ग्रीनरी देखने को मिलेगी? आपको लगता है कि नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर आपको ये वीडियो और अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।